हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा लॉयड कंपनी का रिमोट है और इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले ये हमारा बीच वाला पावर ऑन ऑफ का बटन है, इससे आप एसी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और ये प्लस वाला बटन हमारा टेम्परेचर बढ़ाने का बटन है और ये माइनस वाला टेम्परेचर कम करने का बटन है। तो इस तीन बटन के बारे में तो आप लोगों को भी पता होगा। इसके बाद ये हमारा फैन का बटन, इससे हम इसके ब्लोअर के स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये हमारा हाई स्पीड में चल रहा है, इस बटन को मैंने प्रेस किया तो ये आपका ऑटो पे सेट हो गया है। ऑटो पे रूम के टेम्परेचर के हिसाब से फैन का स्पीड बढ़ता घटता रहता है। इसके बाद दोबारा मैंने इस बटन को प्रेस किया तो ये हमारा सबसे लो पे सेट हो गया है। इसके बाद फिर से मैं इस बटन को जैसे जैसे प्रेस कर रहा हूँ इसका फैन का स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो इसके बाद है हमारा मोड का बटन। अभी ये हमारा एसी कूल मोड में चल रहा है, इसमें हमारा एसी ठंडा कर रहा है। इस बटन को जैसे मैंने प्रेस किया तो ये हमारा ड्राई मोड पे सेट हो गया है। ड्राई मोड पे अधिकतर बरसात के मौसम में चलाया जाता है, जब हमारा रूम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है, ऐसा चिपचिपा जैसा माहौल हो जाता है, तब इस मोड को हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें आपका टेम्परेचर 24 रहता है और फैन का स्पीड लो मीडियम पे सेट हो जाता है। इससे आपका रूम में जो भी ह्यूमिडिटी है वो ख़त्म कर देता है और रूम में अच्छा खासा कूलिंग कर देता है। तो बरसात के मौसम में इस मोड में चलाएं। उसके बाद जैसे मैंने इस बटन को फिर से प्रेस किया तो ये हमारा फैन में मोड में सेट हो गया है। फैन मोड में सिर्फ आपका ये ब्लोअर चलेगा, ठंडा गर्म कुछ नहीं करेगा, नॉर्मल सिर्फ फैन चलेगा। तो फिर से मैंने इस बटन को प्रेस किया तो ये हमारा ऑटो पे सेट हो गया है। ऑटो पे आपका ये कूलिंग करेगा रूम में, रूम के टेम्परेचर के हिसाब से इसका कूलिंग बढ़ता घटता रहेगा। इसके बाद फिर से मैंने इस बटन को जैसे प्रेस किया तो ये हमारा हॉट मोड पे सेट हो गया है। अगर आपका एसी हॉट एंड कूल है तब आपके एसी से गर्म हवा भी देगा, इससे आपको ठंड के मौसम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हॉट एंड कूल नहीं है तब आपका इस फंक्शन का कोई काम नहीं। फिर से मैंने इसको कूल मोड पे सेट कर दिया है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है हमारा टर्बो का बटन। तो इस बटन को हम लोग जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे रिमोट के डिस्प्ले में एक पावर का सिंबल आ जाएगा। ये हमारे टर्बो मोड ऑन हो गया है। इसमें क्या होगा कि आपका जो कंप्रेसर है वो आपका हाई स्पीड से चलने लगेगा और ब्लोअर का स्पीड भी बढ़ जाएगा, जिससे आपका रूम में तेज़ी से कूलिंग करने लगेगा। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं, आपको जल्दी कूलिंग चाहिए, रूम में जल्दी ठंडा करना है, तो आप टर्बो मोड को ऑन कर दीजिए। ये आपको काफ़ी जल्दी ही आपका रूम को चिल कर देगा। तो इसी बटन को आप प्रेस करके दोबारा इस मोड को ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है हमारा वर्टिकल स्विंग का बटन। तो इस रिमोट के डिस्प्ले में ये जो आप एक सिंबल देख रहे हैं ये हमारा वर्टिकल स्विंग का सिंबल है। तो इस बटन को मैंने जैसे प्रेस किया तो एसी के सामने से जहाँ से हवा आता है, ये जो फ्लैप देख रहे हैं आप लोग, ये मूव करता है आपका इस वर्टिकल स्विंग के बटन से। ये आप मैंने प्रेस किया तो ये अभी ऊपर जा रहा है और दोबारा प्रेस किया तो ये अभी धीरे धीरे आपका डाउन भी हो रहा है। तो इसको आप मूव करवा सकते हैं, ऊपर नीचे आपका ये मूव करेगा, जिससे आपका रूम में पूरा हवा फैलेगा। तो इस वर्टिकल स्विंग का यही यूज़ है। इसके बाद है हमारा हॉरिजॉन्टल स्विंग। हॉरिजॉन्टल स्विंग आपका ये वर्टिकल स्विंग के बैक साइड में होता है, पीछे में। ये आपका लेफ्ट राइट आपका मूव करता है, रूम में आपका लेफ्ट राइट हवा को फैलाएगा। तो इस हॉरिजॉन्टल स्विंग और वर्टिकल स्विंग का यही यूज़ है, रूम में हवा को आपको पूरा फैलाना। इसे हम 4 वे स्विंग भी कहते हैं। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है हमारा डिस्प्ले का बटन। तो एसी के डिस्प्ले में जो हमारे टेम्परेचर शो होता है इसे आप ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने इस बटन को प्रेस किया तो देख सकते हैं ये हमारा डिस्प्ले ऑफ हो चुका है। दोबारा इसी बटन को प्रेस करके यह डिस्प्ले हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा वापस आ जाता है। अगर आपको रात को सोते समय लाइट ऑफ करके सोने की आदत है तो आपको इस डिस्प्ले को भी ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद और भी कई सारे बटन हैं, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारा स्लीप मोड का बटन है। तो इस मोड के बटन को जैसे हम प्रेस करते हैं तो हमारे डिस्प्ले का लाइटिंग काफ़ी कम हो जाता है, पूरा लो हो जाता है और हमारे रिमोट के डिस्प्ले में एक चांद का सिंबल आ जाता है। देख सकते हैं इस रिमोट के डिस्प्ले में चांद का एक सिंबल आ गया है। ये हमारा स्लीप मोड ऑन हो गया है। और जो 20 डिग्री टेम्परेचर में मैंने इस स्लीप मोड को ऑन किया तो ये हमारा 20 डिग्री टेम्परेचर हमारा रात भर रूम में हमारा बना के रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। तो आपको जितना डिग्री टेम्परेचर में आप कंफर्टेबल हो रात को सोते समय, उतना डिग्री टेम्परेचर सेट करके इस स्लीप मोड को ऑन कर दीजिए। तो इसके बाद इसी बटन को प्रेस करके आप इस स्लीप मोड को ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये स्लीप मोड का यही फंक्शन है, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है। इसके बाद है हमारा इको मोड का बटन। इस इको मोड में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम कंज्यूम करता है। जैसे हम इस मोड को ऑन करते हैं, इस बटन को प्रेस करते हैं, एसी के डिस्प्ले में EC का सिंबल आ जाता है और ये हमारा मोड ऑन हो जाता है। देख सकते हैं रिमोट के डिस्प्ले में भी एक पत्ता का सिंबल आ गया है और टेम्परेचर हमारा 24 पे ऑटोमेटिक सेट हो गया है। इसमें आपका काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और रूम में अच्छा खासा कूलिंग भी हो जाता है।
इसी बटन को प्रेस करके दोबारा इस मूड को ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा टाइमर का बटन। इस बटन का यूज करके आप अपने एसी में टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जितना बजे आप एसी को ऑफ करना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे एसी में टाइमिंग सेट कर दें। इस प्लस वाले बटन को प्रेस करेंगे ये आपका टाइमिंग यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसमें टाइमिंग सेट करें। जैसे मैंने 11 पे सेट किया और इस टाइमर वाले बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे हमारा टाइमिंग सेट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ 22 डिग्री के नीचे में आपका एक वॉच का सिंबल आ गया है और यहाँ पे देख सकते हैं टाइमिंग हमारा सेट हो चुका है। अब ये हमारा 11 बजे ये हमारा एसी ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो इस टाइमर वाले बटन को फिर से प्रेस कीजिएगा, ये हमारा ऑफ हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से सिंबल भी हट चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा माई मूड का बटन। इस बटन का यूज करके आप अपना एक स्पेशल कोई फंक्शन इसमें सेव करके रख सकते हैं। जैसे इको मूड हो गया, टर्बो मूड हो गया, इसमें आप अपने सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद है हमारा IAQ को बटन। इस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे एसी के डिस्प्ले में रूम का एयर क्वालिटी आपका इंडिकेट होता है। ये फंक्शन आपका लोएड के सभी मॉडल के एसी में नहीं दिया गया है, कुछ ही मॉडल के एसी में ये अवेलेबल है। तो इसके बाद है हमारा ह्यूमिडिटी का बटन। इस बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे रिमोट के डिस्प्ले में एक पानी का बूंद जैसा एक सिंबल आ जाता है। देख सकते हैं मैंने इस बटन को प्रेस किया, यहाँ पे पानी बूंद जैसा एक सिंबल आ गया है। इससे क्या होता है कि आपका रूम में जो भी ह्यूमिडिटी है उसे आपका खत्म कर देगा और रूम में अच्छा खासा आपका कूलिंग हो जाता है। ये आपको बरसात के मौसम में इस बटन का यूज़ किया जाता है। तो इस बटन को प्रेस करके फिर से इस फंक्शन को मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद है हमारा प्योर एयर का फंक्शन। इससे क्या होता है कि आपका रूम का जो एयर क्वालिटी है उसे और भी बेटर बनाता है और शुद्ध हवा को और भी शुद्ध करता है। तो ये सारा फंक्शन आपका इससे ऊंचा मॉडल के एसी में दिया गया है। सभी मॉडल के एसी में ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा कंसिस्टेंट का बटन। इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपका ये एसी के डिस्प्ले में एक सिंबल आ जाएगा ऊपर में, देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एसी रन करता रहेगा, रेगुलर और कंसिस्टेंट चलता रहेगा और आपका रूम में अच्छा खासा कूलिंग कर देगा। तो इसी बटन को प्रेस करके दोबारा इस फंक्शन को हम ऑफ भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं डिस्प्ले में हमारा ये फंक्शन ऑफ हो चुका है। इसके बाद है हमारा 6-in-1 कन्वर्टेबल मूड। इससे आप इसके कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया तो देख सकते हैं यहाँ पे रिमोट के डिस्प्ले में C1 आ गया है और एसी के डिस्प्ले में भी C1 शो हो रहा है। इसमें आपका 40% में इसका कूलिंग कैपेसिटी एडजस्ट हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेगा। दोबारा मैंने इस बटन को प्रेस किया तो C2 आपका शो हो रहा है। इसमें आपका 60% में इसका कूलिंग एडजस्ट हो जाएगा। दोबारा इस बटन को हम लोग फिर से प्रेस करेंगे तो आपका C3 आ गया है। इसमें आपका 80% के आपका कूलिंग एडजस्ट हो जाएगा, 80% आपका कूलिंग करेगा। फिर से मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो यहाँ पे C4 आपका शो हो रहा है। इसमें आपका 100% पे इसका कूलिंग एडजस्ट हो जाएगा और 100% इसका कूलिंग करेगा। फिर से मैं इस बटन को प्रेस किया तो देख सकते हैं यहाँ पे C5 आ गया है। इसमें आपका 110% में इसका कूलिंग एडजस्ट हो जाएगा और भी फास्ट कूलिंग करने लगेगा। तो फिर से मैंने इस बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे CA आ गया है। इसमें आपका मैनुअली आपका सेट हो जाएगा। आप नॉर्मल आप अपने हिसाब से फिर आप इसके कूलिंग को आप सेट कर सकते हैं। तो इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मैं रेगुलरली अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।